नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी के साइंस के जो हमने 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज ये 14वां दिन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब ने अभी तक काफ़ी सहयोग दिया है, काफ़ी सपोर्ट किया है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके या हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर नहीं बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है क्योंकि छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये अधिक दाब के कारण यानी कि ज़्यादा दाब के कारण जो है उबलते पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है वो जो ताप है वो बढ़ जाता है। यही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट जो है वो तापमान को यानी कि टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल्दी सूख जाएंगे। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो होती है वो अवशोषित हो जाती है। फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, सोख ली जाती है फ्रीज के द्वारा। कथन और कारण दिए गए हैं। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कारण है बर्फ एक दुर्लभ चालक है। और कूट दिए गए हैं कि दोनों ए और आर सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। दोनों ए और आर सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यदि कोई कुर्ता कमीज सफेद है तो इसका अर्थ होता है कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है। क्या करता है? पूरी तरह परावर्तित करता है। कोई कुर्ता या कमीज जो है वो सफेद है तो इसका अर्थ होता है कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर रहा है। प्रकाश, ये मान लीजिए प्रकाश है और ये सफ़ेद कुर्ता है और प्रकाश इसकी तरफ आता है तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस परावर्तित कर देगा। और अगर कोई कुर्ता या कमीज़ ब्लैक कलर का है, काले रंग का है, काली रंग की कोई वस्तु है तो वो प्रकाश को अवशोषित करती है, शोषित करती है, अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं यानी कि अवशोषित कर देते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है वाइट कलर का तो इसके ऊपर जो भी विकिरणें पड़ेंगी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उनको ये क्या करेगा? वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। वापस क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, शोषित नहीं करेगा, परावर्तित कर देगा। ताप स्थायी डैश स्थिर बनाए रखने का साधन है क्या? टेम्परेचर। ताप स्थायी यानी कि जो थर्मोस्टेट होता है वो तापमान को स्थिर बनाए रखने का साधन होता है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। किससे? तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। क्या करता है? किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है वो होगा राइट आंसर। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। कथन ए है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण बी है, कारण आर है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर कूट की सहायता से। कूट है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है
और ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है किसको? आर्द्रता और तापमान को, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन बी है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जो पहला ऑप्शन है ना वो सही नहीं है। दोनों एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है ना वो दोनों आर्द्रता को यानी कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, ये सही नहीं है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है कि इसकी चौड़ाई जो है ना वो अव्यवस्थित होती है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकीर्ण करता है। पंखा ठंडी हवा देता है, हवा में चालकता यानी कि कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है, ये ऑप्शन डी है। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण होता है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, यह आपका राइट ऑप्शन होगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर क्या होगा? जल का आयतन बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, जो पानी का आयतन होगा वो बढ़ जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा, ऊर्जा के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर है? ऊष्मा का कौन है? जल ऊष्मा का बेस्ट कंडक्टर है। किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? तो भाप के द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऊष्मा शोषक क्रिया एंडोथर्मिक एक्शन। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। किसमें? आयतन में होगी, उसके आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन फ़ायदेमंद साबित होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।